राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, है ना। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका बाल नहीं बांका कर सकती है, आप इसका यकीन करें। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ऑरा क्लेंस करना चाहती हूँ। तो आप अपना कीमती 1 मिनट निकाल लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जैसे मैं जैसे बोलती हूँ कि अगर आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं तो वेरी गुड। ओके, आप ना इस रीडिंग को ये जो मैं अभी आपको जो रेकी जो हीलिंग दे रही हूँ, इसे आप लेट करके भी ले सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं कि आप उठ के बैठे ही हो, अगर आप लेटे हो तो भी आप आइज़ क्लोज करके भी इसे ग्रैब कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बट आपको इमेजिन करना है, जैसे रोज़ बताती हूँ मैं, एक ब्लैक शैडो आपके बॉडी से रिमूव हो रहा है और एक ब्राइट रोशनी जो स्काई से ऊपर आसमान से आपकी तरफ ईश्वर की रोशनी आ रही है। ठीक है, एक गोल्डन ऑरा जो आपको कवर कर रहा है। ठीक, नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी से डिटैच हो रही है और पॉजिटिव एनर्जी का एक ऑरा आपको प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान कर रहा है। आपको ये इमेजिन करना है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। कहीं से भी आ रही है तो इसको नहीं उठाकर क्या टाइम लेकर प्लीज इंटरप्रेट ओके, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ओके, आज का जो डाउनलोड है ना, मुझे ऐसा आ रहा है कि जैसे किसी को जानना है कि उनके जो पार्टनर, शायद अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो, लॉन्ग टाइम से आप कांटेक्ट में नहीं हो, आपका उनसे कोई संपर्क नहीं है, कोई बात नहीं हो पा रही है। आपको जानना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिल में प्रेजेंट टाइम में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओके, मतलब आपको उनके अबाउट में जानना है। तो ये रीडिंग कुछ ऐसे लोगों के लिए होने वाली है जिनको अपने पार्टनर के अबाउट में जानना है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। पहले मैं थोड़ा सा, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का पास्ट देखना चाहूँगी कि एक्चुअली पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है इस रिश्ते में। ठीक है, ओ माय गॉड, देख रहे हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने से ही कार्ड कूद के गिर गए। ओके, देख रहे हो कार्ड्स, ये सब अपने से ही आए हैं। ओके ओके, बस उनके रिश्ते का ऑब्स्टेकल क्या था। ओके, ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स प्लीज। ऑब्स्टेकल क्या था उनके रिश्ते का पास्ट में। ओके, ओके, देखिए पास्ट में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में ना, देखिए मुझे आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप ना एक नॉलेज वाले बंदे हो। आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपके पास नॉलेज बहुत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है।
ओके, आपके पास नॉलेज बहुत है और बहुत मतलब कि अच्छी नॉलेज है, ऐसे फर्जी की नॉलेज नहीं है। बट आपने ना, जैसे आपके पास ज्ञान तो बहुत था, तो आपका इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता था अपने पार्टनर के साथ में। ओके, जैसे आप समझिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सिनेरियो है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, इसे तो ऐसे होना चाहिए, नहीं उस टाइम पे तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए। इस टाइप का जो एक इंटरफेरेंस होता है, ये आपका मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। तो आपके पार्टनर का जो रीज़न रहा है इस रिश्ते में दूर जाने का आपसे, अभी जो बात नहीं हो रही है, रीज़न यही रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपका जो ये एक नेचर रहा है ना इंटरफेरेंस करने का, लीड करने का, थोड़ा सा डोमिनेट करने का, इससे वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं इस रिश्ते में। ओके, इससे उनको थोड़ा सा बर्डन सा लगने लगा है था, जिस कारण से अभी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मूव ऑन हुआ है, किया है उन्होंने। अगर मैं नंबर की बात करूं तो आज की रीडिंग में नंबर 9 2 टाइम एक्टिवेट हुआ है, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7। ओके, ये नंबर मुझे बहुत दिख रहे हैं। तो ये जो है ना, ये आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो लाइफ में ये जो एक सिनेरियो जो बना था ना, तो इस टाइम पर आपके लाइफ में ना मंगल, शनि और केतु, ये 3 मुझे बहुत एक्टिवेट दिख रहे हैं। मंगल, शनि, केतु और किसी किसी में ना राहु भी, जिसके चलते से ना आपके रिश्ते में ये जो, जैसे जब किसी का मंगल भारी हो जाता है तो गृहस्थ जीवन में प्रभाव पड़ता ही है, मैरिड लाइफ में प्रभाव पड़ता ही है। अगर इवन आप अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो तो भी अगर आपका मंगल एक्टिवेट है ज़्यादा, प्रभाव डालेगा आपके रिश्तों में। ठीक है, शनि भी बहुत स्ट्रगल लाते हैं। ठीक है, और केतु तो जानते हो ना, तो ये इल्यूजन मतलब भ्रम लाना, दुविधा लाना, परेशान करना, डाउट्स लाना, क्रिएट करना। तो ये सब सिनेरियो आपकी लाइफ में उस टाइम पर काफ़ी चला है, पास्ट में मैं दिख रही हूँ, क्योंकि आपका ये ग्रह ज़्यादा उस टाइम पे प्रोमिनेंट हो रहा था, आप लोगों के रिश्तों में हावी हो रहा था। ठीक है, तो रीज़न यही दिख रहा है कि किसी ने किसी किसी मतलब आपके इंटरफेरेंस से ये चीज़ें हुई हैं। ओके ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई, यूनिवर्स नाइट ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट्स ऑफ सॉर्ट्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके ओके, देखिए ये एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पे मुझे 2-3 सिनेरियो तो दिख रहे हैं। एक तो कोई बहुत अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा इंटरफेरेंस किसी की ज़्यादा रही है, तो उनके पार्टनर उनसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से दूर चले गए हैं। आप कोई कोई ऐसा रहा है जो अपने पार्टनर के लिए ओवर गिवर रहा है। ठीक है, मतलब अपने स्पाउस या अपनी वाइफ, मतलब आपको ना, आपके जो भी पार्टनर हैं, आपको उनके सिवा दुनिया में और कुछ दिखता नहीं था। ओके, तो कभी कभी आप ये चीज़ समझो ना कि ज़्यादा केयर करना, ठीक है, ज़्यादा पीछे पड़ना भी चिपकूपन कुछ लोगों को लगता है ना। जैसे कि एक होता है, ठीक है, आप केयर कर रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो, हाँ ठीक है, कहाँ हो, खाना खा लिया, ठीक है। अब एक होता है आप बार बार पूछ रहे हो, कहाँ हो कहाँ हो, आपने 10-10 मिनट में कॉल मिलाई, तो वो होती है इरिटेशन। तो किसी किसी के पार्टनर ना किसी किसी के इस, जैसे नहीं होता है, एक कुछ एक्स्ट्रा ही लव से तंग आ गए थे। ठीक है, किसी के पार्टनर किसी के पार्टनर का यहाँ पर मैं देख रही हूँ मनी माइंडेड है, उनका मतलब एक फ्री, जैसे नहीं होता है, फ्रीडम वाली ज़िंदगी थी उनकी। आपका मतलब आपके जो पार्टनर रहे हैं, जो गए हैं, उनकी एक फ्रीडम टाइप की लाइफ रही है। मुझे दिख रहा है कि उनका मतलब पैसों में ज़्यादा दिमाग रहा है, मनी में, पैसा क्रिएट करने में, अपनी एक लग्जरी क्रिएट करने में, अपनी लाइफ में मतलब कि अपना थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा देखा है, फ्रीडम लाइफ उन्हें पसंद है ना, एक आज़ाद पंछी टाइप के थोड़े से थे।
तो थोड़ा सा इसलिए वो भी मुझे हटते हुए दिखे पीछे, दिमाग उनका पैसे पे ज़्यादा लगा है, अपने कैरियर पे। किसी किसी के पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, और किसी का मुझे एक्स्ट्रा अफेयर्स दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप शादी में मतलब रिलेशनशिप में हो तो एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर किसी का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दिल टूटने का भी कार्ड आया है कि पार्टनर की तरफ से ना इस रिश्ते में ना क्या था, सीरियस नहीं हो पाए हैं कोई, तो या तो आपके पार्टनर, मोस्टली मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में सीरियस नहीं हो पाए ज़्यादा, जितना सीरियस उन्हें होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल कार्ड्स में दिख रहा है कि सीरियस नहीं रहे हैं, या तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत जितना सीरियस उन्हें होना चाहिए उतना वो मुझे सीरियस नहीं दिखे। यहाँ पे दिल टूटने का भी कार्ड आया है, तो देखिए दिल आपका बहुत से रीजन से टूट सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, या तो आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में थे बट लव नहीं था रिश्ते में, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है आपके साथ। देखिए जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आपके साथ जो भी इवेंट्स आपके साथ घटे हैं आप उन्हें ग्रैब कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कार्ड होता है ना, ये हमेशा एक्स्ट्रा मैटेरियल का कार्ड होता तो है, इसे एक्स्ट्रा मैटेरियल बोल सकते हैं। तो किसी का तो अफेयर एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, मानते हैं, बट किसी किसी के पार्टनर आपके साथ ना इस रिश्ते में थे बट वो प्यार नहीं था, उस रिश्ते में रहना रीज़न प्यार नहीं था, वो कोई और भी हो सकता है, लस्ट हो सकता है, लव तो नहीं था, वो लस्ट हो सकता है, मनी हो सकता है, किसी प्रकार का मतलब कोई भी ग्रीड, कोई भी अपना स्वार्थ, कोई भी लालच में कोई था इस रिश्ते पे, ठीक है। ये कार्ड ये भी बताता है ऑब्स्टेकल्स में ये रीजंस रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, ओके, और स्टेबिलिटी नहीं देखी गई इस रिश्ते में, जैसे होना चाहिए ना कि एक मैरिज तक का जो बात चली जाती है कि हम मैरिज करना है, तो मुझे वो नहीं दिखा इस रिश्ते में, ठीक है। तो मुझे सीरियस तो आप लग रहे हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर के लिए सीरियस थे, मुझे आपके पार्टनर की तरफ से शायद लग रहा है कि आपके पार्टनर उतना सीरियस नहीं थे इस रिश्ते में जितना आप थे, ठीक। ईगो का भी रीज़न है यहाँ पे, आप लोग में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, रीज़न ईगो क्लैश कर जाते थे, या तो आपके पार्टनर बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव वाला नेचर रहा है उनका, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, है ना, रिएक्ट जल्दी कर देना। तो या तो फिर देखो ये चीज़ आपके तरफ से हुई है या तो आपके पार्टनर की तरफ से हुई है, इंटरफेरेंस होती थी रिश्ते में। अब आप समझो कि ये इंटरफेरेंस किसके तरफ से थी ज़्यादा, मतलब रोका टोकी, हमेशा ज्ञान देना, मतलब कि जैसे भाई हस्बैंड है, हस्बैंड बन जाओ, फादर या मदर बनने की क्या जरूरत है ना, सास बनने की क्या जरूरत है। तो ये होना चाहिए, आपका जो रिश्ता है आप उस रिश्ते पे रहो। लेकिन अब आप ये समझो कि ये आपके पार्टनर की तरफ से था कि आपके तरफ से था, क्योंकि ये मैंने पास्ट निकाला है, और ये पास्ट आपके रिश्ते का पास्ट निकाला है, ना कि आपका आपके पार्टनर का, ठीक है। तो ये पास्ट में किसी के साथ ये चीज़ हुई है, किसी ने किसी के डोमिनेट किया है, किसी को इरिटेट किया है, किसी ने किसी को धोखा दिया है, तो आपके साथ जो चीज़ है आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, उसे ग्रैब कीजिएगा, अदरवाइज जो आपको लग रहा है कि ये मेरा नहीं है तो उसे स्किप कीजिएगा। तो पास्ट में ना इस रिश्ते में जितना वर्क मतलब कि किसी किसी को ये चीज़ फील हुआ है, या तो ये मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है ना कि जितना आपने इस रिश्ते के लिए किया था मेहनत, जितनी स्ट्रगल आपने की थी, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, जो आपने सोचा था कि इस रिश्ते में रिस्पेक्ट हो, है ना, ये रिश्ता बहुत ही लवी डवी हो, बहुत आगे चढ़े, आगे बढ़े, मैरिज तक पहुँचे, तो आपने यहाँ तक का सीन सोचा था अपने पार्टनर के साथ, जो कि आपका ये सपना पूरा नहीं हुआ। तो प्रेजेंट में आप मुझे दिख रहे हो कि आप हर्मिट मोड में हो, मतलब आप खुद को बहुत ही लोनली फील कर रहे हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो, आपको ये भी लग रहा है कि मतलब मेरा इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट करना भी वेस्ट हो गया, ओके। ये पास्ट का सिनेरियो है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जिनसे अभी आपकी बात नहीं हो रही है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, ओके। तो ये आप देख लेना, आपका मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग, जो सिनेरियो आपकी लाइफ से है आप उसे ही ग्रैब कीजिएगा, ओके। प्लीज यूनिवर्स
बताइए इनके पार्टनर के दिल में इनके लिए क्या चल रहा है। ओके, जो पार्टनर अभी आपसे जो बात नहीं हो रही है, आपको बहुत एक्साइटमेंट ना जानने का कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो ठीक है, मैं आपके लिए अब आप ईश्वर से प्रे कीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर का जितना ध्यान करेंगे आपके कार्ड उतने रेजोनेट होंगे। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। न्यूज़ बताइए इनके पार्टनर के दिल में इनके लिए क्या है प्रेजेंट टाइम में। इनके पार्टनर के दिल में इनके लिए क्या है। ओके ओके, वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। वाओ, बहुत ही अच्छे। ओके, ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको। ओके, देखिए आपके पार्टनर ने इनर वर्क कर लिया है। ठीक है, तो जो भी अगर उनके अंदर भी कोई कमियां थी, जिस कारण से आपका ये रिश्ता खराब हुआ था, जो भी बात नहीं हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, तो आपके पार्टनर ने अपना इनर वर्क किया है, अपनी उस कमियों पर काम किया है। ठीक है, अगर किसी किसी के रिश्ते में अगर उनके पेरेंट्स रीज़न रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये भी डीप सोचा है अब कि उनके पेरेंट्स के चलते अगर रिश्ता खराब हुआ है तो अब वो सारी चीज़ें ना अब अपने सुधारने चाहते हैं। और उन्होंने आपके साथ जो गलत कर दिया है ना, आपके पार्टनर अब आपके साथ बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए अब वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे आपके लिए महसूस करे, उनके दिल में फीलिंग्स हो, तो यस, आपके पार्टनर के दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है। ओके, और आपके पार्टनर ने अगर कुछ गलत कर दिया है पास्ट में आपके लिए, अगर किसी किसी की फैमिली भी रीज़न रही है इसकी, तो आपके पार्टनर अब वो भी सोच रहे हैं कि उनकी कहाँ कहाँ गलती थी और वो अपनी उस गलतियों पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और किसी किसी के पार्टनर ने तो वर्क कर लिया है। ओके, अभी प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आपके लिए सीरियस हैं। ओके, वो आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं जिन जिन लोगों ने आपके रिश्ते पे ना आग लगवाने की कोशिश की है, तो ये उनसे अब मुंह फेरते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने अगर कुछ गिरगिट टाइप के जो लोग थे ना, जो रंग बदल रहे थे, मतलब कि आप लोग को लड़वा भी रहे थे और अच्छे भी बन रहे थे, तो आपके पार्टनर अब उन लोगों से मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को डाउट से बाहर निकाल दिया है ईश्वर ने। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट था आपके पार्टनर के मन में आपके लिए भी, तो आपके पार्टनर का वो डाउट खत्म हो चुका है प्रेजेंट में। ओके, आपके पार्टनर ना आपसे बातचीत करना चाहते हैं, पास्ट में जितने भी गिले शिकवे हुए हैं ना, उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, और अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है ना, तो वो आपकी जानकारी लेते हैं। आप ये मत सोचना कि अगर उनकी आपसे बात नहीं हो रही है तो उन्होंने एकदम से मूव ऑन ही कर लिया है, उनको मतलब नहीं है। नहीं, उनको मतलब है आपसे। ओके, वो आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी कहीं ना कहीं से तो लेते रहते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कॉमन इंसान आप दोनों के बीच में ऐसा है जो कि आपके पार्टनर से भी अटैच है, आपसे भी अटैच है, तो आपके पार्टनर ना उनसे आपकी कुछ नॉलेज लेते रहते हैं। आपके पार्टनर को आपके अबाउट में पता रहता है। ठीक है, और आप दोनों के बीच में ये जो टावर मोमेंट आया है ना, मतलब कि जो आपकी अचानक से लड़ाई हो गई है, बात नहीं हो रही है, इस चीज़ का उनको भी बहुत अफसोस है। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका रिश्ता पास्ट में ना बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, ये नोक झोंक तो चलती रहती है रिश्ते में। ठीक है, वो एक नेचर होता है इंसान का अपना, तो आप अपना नेचर तो अपना इनफ वर्क करने पर ही वो नेचर बदलता है। बाकी आपका रिश्ता ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब था, ठीक था आपका रिश्ता। लेकिन प्रेजेंट में ना जो पार्टनर पहले, अगर आप चाहते थे ना कि आपके पार्टनर आपके लिए ऐसे हो जाएं जैसा आप, एक आपका जो ड्रीम था कि मेरे पार्टनर मेरे लिए ऐसा करे वैसा करे, तो आप यकीन मानिए आपका वो ड्रीम अब सच हो रहा है। आपके जो पार्टनर हैं
उन्होंने आपके अकॉर्डिंग ही खुद को बदल लिया है। ठीक है, अगर अभी तक आप देखते थे सपना कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करें, आपके साथ वो घर बसाएं और आगे बढ़ें, तो आज आपके पार्टनर भी आपके लिए ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का भी आपके साथ ही विश फुलफिलमेंट दिख रहा है मुझे। वो भी इस रिश्ते में ना सब कुछ अब चाहते हैं। ओके, मैरिज, चाइल्ड, एक स्टेबिलिटी, लाइफ में कंफर्ट जोन, वो सब चाहते हैं इस रिश्ते में अब। और आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना आपके पास कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट में आपके पार्टनर अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे ना, और बहुत ज़्यादा आपकी जैसे केयर नहीं करना, अपने ही धुन में रहना, अपनी ही मस्ती में रहना, अपने ही मतलब अपनी ही चीज़ों में मस्त रहते थे, अगर वो एनर्जेटिक बहुत थे ना, उनके अंदर ना एक, आप समझो कि आपके जो पार्टनर रहे ना, तो उनके अंदर जो एक वो होता नहीं है, रईस, जो बहुत रईसों के जो बच्चे होते हैं, बिगड़े हुए बच्चे, तो आपके पार्टनर कुछ इस टाइप के रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ना वो अपनी ही मौज में, अपनी धुन में ज़्यादा मगन रहते थे। पास्ट में मैं देख रही हूँ उन्होंने आपकी इतनी केयर नहीं की है, तो आज वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, उन्हें इतना ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरफेरेंस करने का रीज़न भी यही रहता था कि आपके पार्टनर अपनी धुन में ज़्यादा मगन रहते थे, तो आपको टोका टाकी करनी पड़ती थी। और वो आप जो टोका टाकी करते थे ना, क्योंकि ये एक आज़ाद ख्याल के इंसान लग रहे हैं मुझे, और इनको इस चीज़ से इरिटेशन हो जाती थी जब आप हमेशा पूछते थे ना, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, खाना खाया नहीं खाया, तो आप समझो आपका ये इंटरफेरेंस ना इनको टोका टाकी ना इनको थोड़ा सा इरिटेट करने लगी थी पास्ट में। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि ये उस चीज़ से रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, इनको रिग्रेट है उस चीज़ का। और ये अब देखिए प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं फिर से इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने। और आपके पार्टनर आपका कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास। ओके, आपका ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी इस रिश्ते में। और आपके पार्टनर अब आपके लिए बहुत सीरियस है। पास्ट में अगर आपके पार्टनर के नाते कि आपके पार्टनर के मन से अगर ऐसा नहीं होता है कि जैसे लड़ाइयाँ जब बहुत ही रिसेंट में लड़ाई हुई रहती है, तो घाव बहुत ताजे रहते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हार्श याद रहती हैं, दिमाग में बैठी रहती हैं। तो पास्ट में क्या हुआ था ना कि आपके पार्टनर के माइंड से आप हट गए थे। ओके, आपके पार्टनर के आप माइंड से हट गए थे। ठीक है, आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया था इस रिश्ते से। लेकिन प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर अब इन सारी चीज़ों से रिग्रेट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। ओके, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज आपके पार्टनर आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, पता है, बहुत सीरियस हैं आज आपके पार्टनर आपके लिए। वो ना मतलब उनके अंदर ये इस चीज़ का डर है कि आप किसी और से ना बात करने लग जाओ, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। ठीक है, आप उनको ना बहुत ईर्ष्या, बहुत जेलसी बहुत हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, अगर आपको वो कहीं से देख रहे हैं ना ब्राइट मतलब कि शाइन करते या किसी से हंस के बात करते, ऐसा कुछ, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ना जेलस हो रहे हैं वो, क्योंकि वो इस टाइम पे ना ऐसा उनका हाल हो गया है कि वो आपको शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत सीरियस हो गए इस टाइम पे आपके लिए, सीरियस, आप इस चीज़ को सीरियस समझिए। और वो ना आपके साथ ना फिर से, क्योंकि अभी वो मुझे 100% दिख रहा है कि वो आपके पास आएंगे, आपका रीयूनियन होगा, 100% डेफिनेटली आपका रीयूनियन होगा। ओके, आपके पार्टनर ये देखिए आपके साथ ये चाहते हैं विश फुलफिलमेंट, आप इनका विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी हैप्पी लाइफ हो, आपके होने से ही इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग मैरिड कपल हो, तो आपका ना ये स्टार्ट होने वाला है टाइम। आपके पार्टनर, आप अपने बच्चों के साथ ऐसे सेलिब्रेशन करने वाले हो, आपकी लाइफ में ये पल फिर से आने वाला है। ओके, और अगर आप मैरिड नहीं हो,
अभी आप मतलब कि कमिटेड नहीं हो, हस्बैंड वाइफ नहीं हो, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह ही सीन चल रहा है आपका, तो आपके पार्टनर ना अभी अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ ऐसी ही फैमिली बसाना। और देखिए, आपके रिश्ते को ईश्वर की तरफ से सेकंड चांस दे दिया गया है। ठीक है, ये रिश्ता फिर से बनेगा। पास्ट में आप लोग से जो भी गलती हुई थी, ईश्वर अब आपसे कह रहे हैं कि पास्ट में आप लोग के रिश्ते में आपसे जो भी गलती हुई थी, आपको उस गलती को रिपीट नहीं करना है। मैं आपको दोबारा एक चांस दे रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों ना, भले ही लड़ाई झगड़ा आप लोग में हुआ है, लेकिन आप लोग का प्यार सच्चा रहा है। ओके। और अगर किसी के पार्टनर, अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न से अगर किसी की तरफ मान लीजिए अट्रैक्ट होकर के गए हैं पास्ट में, मान लीजिए अभी तक आपके साथ उनका रिश्ता लव नहीं था, लस्ट था, या कोई और रीज़न था, तो आप यकीन मानो अब वो सीरियस हैं आपके लिए। ठीक है, अगर अभी तक आपके पार्टनर किसी स्वार्थ के कारण, अपने किसी सेल्फ, अपनी मतलब किसी ग्रीड के कारण आपके साथ रिश्ते में थे ना, तो अब आपके पार्टनर को ये चीज़ एहसास हो चुका है कि आप भी उनका प्यार हो। उनके लाइफ में चाहे जितने लोग आ जाएं, वो चाहे जहाँ चले जाएं, लेकिन जो खुशी आपके साथ उनकी है, जो रिश्ता आपके साथ उनका है, वो किसी के साथ नहीं है। ठीक है, पास्ट में नहीं, लेकिन अब ये चीज़ जब आप दोनों की दूरियां हुई है ना, बातचीत नहीं हो रही है, तो इसमें आपके पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि कि आप कितना इम्पोर्टेंट रखते हो उनकी लाइफ में। ठीक है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता उनकी लाइफ में, ये आपकी कदर उन्हें पता चल चुकी है। तो आप ये समझो कि आपके रिश्ते में पास्ट में आपके पार्टनर के साथ जो भी सिनेरियो रहा हो, जिस भी रीजन से आप दोनों की बात आज नहीं हो रही है, अब उसे आप भूल जाओ। ठीक है, वो पास्ट था एंड इट्स ओवर। अभी प्रेजेंट में आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। आपके पार्टनर, आप इतना समझ लो, जो सपना आपने कभी देखा था पास्ट में ना कि मेरे पार्टनर ऐसे होते काश, तो आपका वो काश सच हो चुका है। आपके पार्टनर वैसे ही हो चुके हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत ही सीरियस, बहुत ही ऑब्सेस्ड, और उनको बहुत जेलसी है। अगर आप किसी से भी कांटेक्ट कर, अगर आप जला भी रहे हो ना उनको जानबूझ के, ऑनलाइन जा रहे हो उनके सामने, ठीक है, उनका मैसेज इग्नोर कर रहे हो, उनको देख के इग्नोर कर रहे हो, तो वो पागल हो रहे हैं इस चीज़ से। ठीक है, अगर वो आपको नहीं भी जता रहे हैं तो यकीन मानो वो पागल हो रहे हैं। ठीक है, वो रेसिस्ट नहीं कर रहे हैं, बस इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में जो भी चीज़ें होंगी सबका रिग्रेट है उन्हें, और वो अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि आप खुद आ जाओ, क्योंकि होता है ना, है तो ईगोइस्टिक बंदे ही, है ना, कितना भी सेल्फ वर्क कर ले, इनर वर्क कर ले, एक नाक तो आगे आ ही जाती है। तो वो आपको मैनिफेस्ट, पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान इसके दिमाग में कुछ चला दो, यही वापस आ जाए, वही वापस आ जाए, बैठे हैं इंतजार में आपके। लेकिन अगर आप नहीं जाओगे ना तो ये आएंगे। ठीक है, ये वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करे बिना। ठीक है, ईश्वर की कृपा हुई है आप लोग के ऊपर इस रिश्ते में। किसी किसी का शायद दिल से ये तमन्ना थी, है ना, कि मैं देख भी रही थी, पता नहीं क्यों बहुत लोग रीयूनियन, नाम रीयूनियन, रीयूनियन लो, सुन लिया आपकी भगवान ने रीयूनियन। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं कोई रीडिंग अपने मन से नहीं बनाती हूँ, जो रीडिंग का इंट्यूशन आता है मैं वही बनाती हूँ। तो आज की रीडिंग का इंट्यूशन बस यही था कि किसी को तो अपने पार्टनर के अबाउट में जानना है, डेस्परेट है कोई। ये देखो भाई, आप लोग सोलमेट हो। ओके, आप लोग सोलमेट हो, आप लोग का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग का ना जन्मों जन्म का रिश्ता है, इसीलिए आप दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। ओके, आप लोग के रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। यकीन करो कि अब ना आप लोग एक दूसरे के लिए ना, जैसे होता नहीं है रिश्ते में एक, जैसे एक क्रेजी वाला रिश्ता, रिश्ते में एक जुनून, पागलपन होना, क्रेजी लवर जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसा रिश्ता, ठीक, एक ऐसा रिश्ता जिसकी इंसान कामना करता है, आपका रिश्ता वैसा होने वाला है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते में। ठीक है, और ये आपके ही पार्टनर हैं, क्योंकि पीछे सन देखो, ये कोई राइस सन नहीं है, ये दोपहर का जो जो दोपहर का सूरज होता है ना, ये वो सूरज है। ठीक है,
तो ये रिश्ता आपका पुराना रिश्ता है, तो ये आपके पार्टनर हैं जिनसे आपकी अभी बात नहीं हो रही है, ठीक। और पुराना हम ये भी यहाँ पे सेंस लेते हैं कि आप लोग पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है, आप लोग इस जन्म से नहीं, आप लोग पिछले जन्म से भी आपका कनेक्शन रहा है। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से जब दूर होते हो ना, तब एक दूसरे की तड़प आपकी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। ये देखो, आपके जो पार्टनर है ना, बहुत स्पीड में आपके पास आने वाले हैं, बहुत स्पीड में। अब आप इतना समझ लो कि इनसे ये ना बिल्कुल रुक नहीं सकते, ना वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का पैसन फिर से जाग गया है, जुनून पागलपन फिर से जाग गया है इनके अंदर। ये फिर से आपको ना वही दीवानगी की हद तक आपको लव करने लगे हैं। ये देखिए, अब आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस होंगे ना, तो पास्ट में ना जैसे कि था, इनका एक नेचर रहा है कि ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाते हैं किसी के लिए, लॉन्ग लास्टिंग वाला नहीं था इनका, क्योंकि इनका एक नेचर रहा है। मैंने बोला ना कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद वाला जो नेचर इनका रहा है, तो वो नेचर इनका नहीं बदलता था, ठीक। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे घुटनों के बल बैठ जाओ इनके आगे, चाहे आप अपना दिल निकाल के रख दो, ये थोड़े टाइम तो आपके लिए सीरियस होते थे, बाद में फिर से वैसे अपने नेचर में आ जाते थे। फिर से अपनी मस्ती में रहना, अपना फ्रीडम चूज़ करना, है ना, अपने ही धुन में मस्त मगन रहना, आपके लिए इतना ज़्यादा केयर नहीं करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये आपके लिए परमानेंट सीरियस होने वाले हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ आपके लिए ही सीरियस रहने वाले हैं। बाकी ये देखो, अभी तक ना ये सोच रहे थे, ये ना बहुत इनके दिमाग में चल तो रहा था आपके पास जाना, ठीक है, लेकिन ये बहुत सोच रहे थे, जाऊं नहीं जाऊं, बात करूं नहीं करूं, हाँ, अगर मैं गया, अगर इसने इग्नोर कर दिया, बात नहीं की, मेरा तो पोपट हो जाएगा, मना कर दी तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, ईगोइस्टिक ज़्यादा है ना, देखो ना, ईगो एनर्जेटिक बहुत है, ईगोइस्टिक बहुत है। लेकिन ये सब जो सोच विचार था ना, सब खत्म। अब बस आना है तो आना है, तय कर लिया है, इनको अब कोई नहीं रोक सकता आपके पास आने से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज की रीडिंग जो जो देख रहे हैं, आपका रियूनियन कंफर्म है, कंफर्म, ठीक है। आपके पार्टनर को आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर खुद चाह रहे हैं कि आपका रिश्ता दोबारा से बने, ओके। और बस आपको ना गलती नहीं करनी है, ओके। चलिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते में, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़। अरे एक ही गाइडेंस कार्ड दीजिए भगवान जी, इतने सारे नहीं भाई, कार्ड तो आपके लिए कूद कूद के गिर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ओके ओके ओके, पास्ट की गलती को रिपीट आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। देख लो, सारे रिश्ते आपको जो जो पास्ट में गलतियां की हैं वो रिपीट नहीं करना है, ओके। अपने काम के साथ साथ अपने पार्टनर को भी बिल्कुल से फोकस करना है। आपका जो भी वर्क है, अपने काम के साथ साथ अपने पार्टनर का भी बराबर से ख्याल रखना है। अपनी सुख दुख, अपने हर एक खुशी के पल, जो भी आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, एक दूसरे के साथ शेयर करो, बांटो, है ना, एक दूसरे को साथ लेकर चलो, एक दूसरे को प्रोग्रेस में एक दूसरे का साथ दो, है ना। ये सबसे अच्छा वर्ड रहेगा कि आप दोनों को एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। आप किसी भी फील्ड में हो, है ना, किसी को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बस वही वो कर रहा है, अगले को तो फर्क पड़ी ही नहीं है। अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रिश्ते में। आप लोग को ईश्वर यही बोल रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करो इस रिश्ते में, इक्वल, कि किसी एक को ऐसा ना लगे कि वो ही मेहनत कर रहा है, अगले को तो इतना ज़्यादा कोई पड़ी नहीं है, ठीक। ये तो ठीक है, बस आपके लिए गाइडेंस यही है, ओके, कि आप लोगों को अब आपके पार्टनर के साथ बहुत ही स्टेबिलिटी वाला रिश्ता जीना है, मजबूती लानी है अपने रिश्ते में, ओके। जैसे कि एक ऐसा रिश्ता होता है ना जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई किसी के भड़काने से भी नहीं टूट सकता, ठीक है, किसी के तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। तो अब आपको अपना रिश्ता इस हद तक मजबूत करना है, ओके। तो आपका रिश्ता कोई भी, अब किसी की बुरी नज़र भी नहीं लग सकती आपके रिश्ते को, ओके, क्योंकि ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे दी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके।
आई फील अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू, ये पहले ही कूद के गिर गए ये कार्ड। ठीक है, मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से तो देख रहे हैं और वो इस टाइम पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन उनका बढ़ता जा रहा है। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो, तो मतलब आपसे दूर जाना ना इनके लिए भी बहुत ईजी नहीं था। ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आपसे बात नहीं कर पा हो रही है इनकी, तो आपसे दूर जाना इनके लिए भी बहुत टफ था। वी आर मेड फॉर ईच अदर, लो आपके पार्टनर ना बोल रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देखो भाई, किसी के पार्टनर यहाँ पे शिकायत लगा रहे हैं, योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। भाई आप इनका खर्चा बहुत करवाते थे क्या? ये बताना चाह रहे हैं कि आप खर्चीले इंसान तो हो, इनका खर्चा बहुत करवाते थे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। देखो अभी आपके पार्टनर को बहुत प्यार आ रहा है आप पर, ठीक है, आप इनके जीवन का एक हिस्सा हो, आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, ये बहुत ही ज़्यादा इसके लिए ग्रेटफुल हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। देखो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो हाल तुम्हारा है ना, जो तुम जैसा तुम सोच रहे हो वही हाल मेरा भी है इस टाइम पे। इनको भी कदर हो गई है इस रिश्ते की और आपकी, ठीक है, फाइनली अब इनको आपकी बहुत कदर हो गई है। ओके, यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। अगर ये ऐसा बोलते थे ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ऐसा वैसा, तो समझ लो सब झूठ था, बकवास था। ये भी बता रहे हैं ये कार्ड कि ये झूठ बोलते थे, ठीक है, मरे चाह रहे हैं, आपकी ज़रूरत है इनको अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। क्या कभी आपने इनका कोई जो स्टैंड वगैरह लिया है ना इनके फेवर में, तो ये उसी चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। आप समझो आपने कहाँ पे इनका स्टैंड लिया है। आपके पार्टनर थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है ना, वो आपसे बोलना चाह रहे हैं यू डिज़र्व बेटर देन मी। मतलब किसी के पार्टनर बोलने के साथ तुमको मुझसे अच्छा मिल सकता है, ठीक है, तो दुखी हो रहे हैं ये। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। देखो इनको ऐसा लग रहा है ना, इन्होंने जो गलतियां कर दी हैं इनको लग रहा है कि आप इनको माफ़ तो कर दोगे। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। ओ माई गॉड, देखो मैंने कार्ड में बोला था ना कि किसी किसी के पेरेंट्स भी रीज़न रहे हैं, किसी किसी का फोकस अपने पेरेंट पे ज़्यादा था, अपने पार्टनर पे कम था। तो आपके किसी के पार्टनर बोलना चाह रहे हैं कि आप ना अपने पेरेंट्स के बीच में और उनके बीच में बैलेंस नहीं बना पाए। अच्छा, ये भी रीज़न उनका रहा है। ओके, लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। किसी के पार्टनर कह रहे हैं कि वो मजबूरी में गए हैं। आप समझो क्या मजबूरी थी उनकी कि उन आपसे दूर जाना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट वो बोल रहे हैं कि इसकी ज़रूरत थी। हो सकता है आपके पार्टनर चाहते थे कि आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो। किसी के पार्टनर ने दुख झेला है, मतलब कि किसी पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि देखो कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से भी आया था कि उनको लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके, तो आप समझो कि किसके तरफ से ये चीज़ें थी। अगर आपकी मिस्टेक रही है तो आपसे भी ईश्वर कह रहे हैं कि अपनी मिस्टेक को दोबारा मत रिपीट करना, ठीक है, आपको ब्लेसिंग मिल गई है। ओके ओके, वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। और क्या इनके पार्टनर इनको मैसेज देना चाहते हैं? आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज़, ठीक है, ये हमेशा आपके साथ हैं और इनको ये सब चीज़ से मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी सिनेरियो हो गया हो। तो ये समझ लीजिए आप लोग में कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी भी रीज़न से आप लोग चाहे जितने दिन बात नहीं करो, लेकिन इनके दिल में राज आपका ही है। ओके, कितने भी इनकी थर्ड फोर्थ फाइव जितना भी इनका इंट्रैक्ट हो जाए, कहीं पर भी अगर इनका अट्रैक्शन हो भी जाए ना, तो जो जगह आपकी है वो किसी को ये दे नहीं सकते, ना कोई ले सकता है इनकी लाइफ से। ओके, देखो किसी के पार्टनर ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कभी इनकी फीलिंग को समझने की कोशिश ही नहीं की। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ओके, तो देख लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप लोग की लाइफ में जैसा जो सिनेरियो रहा है आप उसे ग्रैब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं थोड़ा सा आपके लिए डिवाइन मैसेज। ओके, आर यू रेडी डिवाइन मैसेज के लिए? ओके,
बॉडी पेन वैनिश, अगर किसी को किसी प्रकार का कोई बॉडी पेन हो रहा था तो वो ख़त्म हो जाएगा। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव, अगर किसी प्रकार का कोई मनी ब्लॉकेजेस चल रहा था तो रिमूव हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, तो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए। ओके, आई एम ओनली योर, लव यू लॉट। देखो आगे ना बोला था ना, कितने भी लोग आ जाएं लेकिन ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। भाई ये तो पक्का आपके लिए गा रहे हैं क्योंकि इनको आपकी अब बहुत ज़्यादा कदर हो गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए सॉन्ग गा रहे हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है, ये आपके पार्टनर गा रहे हैं आपके लिए। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, तो अगर किसी ने आपके रिश्ते में आग भी लगाई थी ना तो अब उनकी उल्टी गिनती शुरू। ठीक है, ओके। योर हेटर्स विल बी पनिश फॉर देयर डीड्स, तो किसी ने तो आपके रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ किया है दया, उनको सज़ा मिलेगी उनके कर्मों की। ओके, आप ये चीज़ अब भूल जाओ, उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ओहो, आई एम मैड अबाउट यू योर क्रेजी लवर। लो देखे, बोला था ना कि ये पागल हो रहे हैं आपके लिए, तो सच में ये पागल हो रहे हैं आपके लिए। आपने कोई विश मांगी थी उससे, तो ईश्वर बोल रहे हैं उसका मनौती को आप पूरा कीजिए। ओके, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओके। आपसे कोई सच छिपा रहा है, तो देखिए कौन सा सच छिपा रहा है, किस टाइप का। यू विल बी हैप्पी वेरी सून, तो आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। ओके, ये देखिए एक सॉन्ग और गा रहे हैं। याद तेरी आती है बड़ा तड़पाती है, सारी रहना जागे नैना मुझको रुला जाती है। ये देखिए कंफर्मेशन कार्ड, तुम्हारे प्यार की जीत होगी। कंफर्मेशन, ठीक है, आपके प्यार की जीत होगी। आ रहे हैं आपके पार्टनर आपके पास वापस। आपको बदनाम करने वाले को कर्मा मिल गया है। अगर किसी ने आपके पार्टनर को, आपके खिलाफ आपके पार्टनर को भड़काया था ना, आपको बदनाम करने की कोशिश की थी ना, उन्हें कर्मा मिल गया है। ओके, दे वांटेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम, तो देखिए किसी ने तो आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की थी, अब उन्हीं से लोग नफरत कर रहे हैं, अब उनको कोई नहीं पूछता। ठीक है, चलिए, आपके साथ गलत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ईश्वर गुस्सा हो गए, जिसने अगर किसी ने तो अगर कोई गड़बड़ की है ना आपके रिश्तों में तो उनकी खैर नहीं है। लो भैया, आपके द्वारा आपके पार्टनर गाना गा रहे हैं आपके लिए। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवारा मर जाऊंगा। कोई दुआओं में आपको मांग रहा है तो ये आपके पार्टनर हैं, ये आपसे बोल रहे हैं मुझसे नफरत मत करना। ठीक है, समवन सीक्रेटली लव यू, तो कोई आपको छिप छिप के लव कर रहा है, यही होंगे, दिखा नहीं रहे हैं। चलिए, ये भाई क्या चाहते हो, देखो वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो कैसी लगी आज की रीडिंग आपको? आज की रीडिंग में यही पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आपका रियूनियन हो जाए, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहिए। ठीक है, आपकी मैरिज भी हो जाए, बहुत हैप्पी लाइफ हो। ओके, चलिए, तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।